तो हम लोग जो है कल एनपीओ स्टार्ट किए थे, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो है कल स्टार्ट किए थे। उसमें कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एनपीओ क्यों बनता है, एनपीओ का क्या मोटिव होता है बताइए, सर्विस मोटिव होता है। और एनपीओ क्या प्रॉफिट्स कमा सकता है, एनपीओ प्रॉफिट्स कमा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट्स को अपने मन मुताबिक स्पेंड कर सकता है, नहीं। प्रॉफिट्स को स्पेंड करने पे क्या है, सीलिंग है, मतलब उसको प्रॉफिट जो है वो अपने मन से खर्च नहीं कर सकता, वो कुछ स्पेशल आइटम्स है उन्हीं के प्रमोशन पर अपने प्रॉफिट्स को खर्च करेगा। एनपीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है बताइए, सामने है आपके, देख के बोलिए। एनपीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइटम पढ़े थे, दो तरीके का होता है जिससे हम लोग को डील करना है। कौन कौन सा, आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर, आइटम ऑफ कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का आइटम का क्या मतलब है, रिकरिंग है, बार बार हमारे बिजनेस में होने वाला है। और एक और पहचान है उसका कि वो क्या होता है, स्मॉल होता है उसका अमाउंट इन कंपैरिजन टू कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम का नेचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है और उसका जो अमाउंट होता है वो लार्ज अमाउंट होता है। रेवेन्यू आइटम कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैपिटल आइटम कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। रिसीप एंड पेमेंट में दोनों जाएगा। रिसीप एंड पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रेवेन्यू आइटम भी जाएगा और कैपिटल आइटम भी जाएगा। उसके बाद आप लोग को हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताए थे, फिर आप लोग को ड्यूरिंग और फॉर का मतलब हम बताए थे, फॉर और ड्यूरिंग का मतलब आप लोगों को हम बताए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो लंबा चौड़ा टॉपिक है और सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म कर लेंगे, इसका मतलब चैप्टर का 50-60% हम लोग का कवर हो गया। एग्जाम में सब्सक्रिप्शन से एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन आना है, बिहार बोर्ड वालों को भी, सीबीएसई वालों को भी। सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी है, एकदम मेन टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखिए आप लोग, देयर इज, लिखिए देयर इज difference between subscription received and current year subscription. There is difference between subscription received and current year subscription. Subscription received and current year subscription. आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है और करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, दोनों में क्या चीज़ है, डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि अभी जो है ईयर हम लोग का अकाउंटिंग ईयर सबको पता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई केसेस में, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इन सम केसेस यू विल गेट अकाउंटिंग ईयर एज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बिहार बोर्ड के बुक में एसबीपीडी में ये ज़्यादा दिया रहेगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान देना है, अकाउंटिंग में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि आज का दिन एक कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। आपको आज के दिन 1 लाख रुपया मिला है, हम जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आपको आज के दिन कितना मिला है, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया जो मिला है, क्या ये ज़रूरी है कि पूरा का पूरा इसी साल का हो। अब तुमको हम बोल रहे हैं पिछले साल 5,000 रुपया बाकी था तुम्हारा, पिछले साल मार्केट में कितना बाकी था, 5,000। इस साल तुमको 1 लाख रुपया मिला है, तो इस साल, अच्छा इस साल ध्यान दीजिएगा, मई और का में, इस साल में कितना मिला है तुमको, 1 लाख। तो 1 साल का कितना हुआ, 95,000 हुआ। समझ में आ रहा है, इस साल का कितना हुआ, 95,000 हुआ। कैसे, अरे 1 लाख तुमको मिला है, ठीक है, पिछले साल का 5,000 बाकी भी तो था, वो भी तो मिला होगा, तो 5,000 जोड़े होगे तभी तो 1 लाख मिला होगा। सो आफ्टर यू विल डिडक्ट 5,000 फ्रॉम 1 लाख, कितना हो जाएगा वो, 95,000 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है। सो आई मीन टू से दैट आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इसी साल का हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वही लिखवाएं आप लोगों को, देयर इज डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखें आप लोग, पढ़ के देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन, जो पॉइंट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्लियर है? वो पॉइंट समझ में आ गया? आगे समझाने के लिए बढ़ें। ये सब्सक्रिप्शन का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? टोटल सब्सक्रिप्शन received is shown in receipt and payment account। अच्छा, अभी ये सब पॉइंट आपको लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, इतना सारा पॉइंट है। जहां तुम 2-3 क्वेश्चन बना लोगे ये सब पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब पॉइंट का लिखना और आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ज़रूरी चीज़ है सारा कुछ आपके कॉपी में हम लिखवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? आलतू फालतू थ्योरी हम नहीं लिखवाएंगे, जो काम का थ्योरी है जिससे क्वेश्चन बनेगा वो लिखवाएंगे। और जितना थ्योरी है सारा थ्योरी हम डिस्कस तो करेंगे ही क्लास में। किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बेहिचक पूछिएगा। बस जब हम लिख रहे हैं, जब पढ़ा रहे हो तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी होता है। जब डाउट होगा हाथ उठाएंगे, हम आपसे खुद पूछ लेंगे, ठीक है? क्या डाउट है? लिखिए इसको। पॉइंट को लिखिए। आने वाला हम लोग का 2-3 क्लास जो है डिस्कशन जो है इसी पर बेस्ड होगा। आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है? इन दोनों लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन कॉपी हो गया आप लोगों का। इस लाइन का मतलब क्या है? इस साल आपको टोटल अमाउंट मिला है 1 लाख रुपए, वही एग्जाम्पल है। इस साल आपको कितना पैसा मिला है? 1 लाख रुपया। ये पूरा का पूरा 1 लाख कहाँ जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन इस साल का कितना अमाउंट मिला है आपको? 95 मिला है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 95। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लिखिए करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, पॉइंट लिखिए करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कैन बी कैलकुलेटेड, current year subscription can be calculated using 3 methods। current year subscription can be calculated, यहाँ पे आ जाओ, नहीं सुनाई दे रहा है, can be calculated using 3 methods। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का 3 मेथड है, 3 तरीका है। पहला लिखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहला लिखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दूसरा लिखिए पहला सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दूसरा लिखिए इक्वेशन फॉर्म, दूसरा इक्वेशन फॉर्म, तीसरा लिखिए स्टेटमेंट फॉर्म, दूसरा इक्वेशन फॉर्म, तीसरा स्टेटमेंट फॉर्म। लिख लिए? अच्छा, ये 3 तरीका है, इसमें से कौन सा तरीका आपको सीखना है? टफ वाला कि इजी वाला? हाँ, टफ वाला कौन बोल रहा है? बेवकूफ़ है जो टफ वाला बोल रहा है। टफ वाला नहीं सीखना है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म जो है ये आपके बुक में दिया हुआ है। मैक्सिमम जो बुक में है वो स्टेटमेंट फॉर्म दिया हुआ है, और स्टेटमेंट फॉर्म में आपको रटना पड़ेगा, जो कि आपको हम रटवाएंगे नहीं। आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर अकाउंट मेथड। पहला वाला कौन सा है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड। एग्जाम में आप तीनों में से कोई मेथड यूज़ करेंगे, आपका आंसर सही रहेगा। हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड से सीखेंगे, सारा क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड से बनाएंगे। लेकिन बीच में जब तुमको अकाउंट मेथड समझ में आ जाएगा, तुमको स्टेटमेंट रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है? आपको हम कौन सा मेथड पढ़ाएंगे? अकाउंट मेथड। जब हमको लगेगा कि आप लोग अकाउंट मेथड सीख गए हैं, तो उसके बाद जो है आप लोगों को हम स्टेटमेंट फॉर्म जो है वो समझा देंगे। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा ना कि
तुम लोग को 6-7 गो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, मतलब 6-7 पेज का अकाउंट याद करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। अकाउंट फॉर्म आपको पढ़ा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको लगेगा कि अकाउंट फॉर्म जो है सबसे ईजी है। तो यहाँ पर जो है अब हमको कुछ आइटम डिस्कस करना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सबको। जो हम लोग लेजर बनाएंगे उसमें बस 6 आइटम रहेगा। लेजर में कितना आइटम रहेगा? 6 आइटम। कौन कौन सा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीव एंड पेमेंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बगल में हम बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, बात समझ में आ रहा है, मैक्सिमम केसेस में हमारा जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग इसके बारे में इन सबको डिस्कस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बताइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ? सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, हाँ या ना? आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या चीज़ है? इनकम है। आपको इनकम मिला नहीं है, आप पाने के हकदार हो गए, तो वो क्या होगा? तुम्हारा एसेट की लायबिलिटी। सोच के बोलना, आंसर देना जरूरी नहीं है, सोच के सही आंसर देना जरूरी है। इनकम जो है आप कमा लिए, मिला नहीं है, तुम मेरे यहाँ 2 महीने नौकरी कर लिए, हम पैसा नहीं दिए हैं, तुम्हारे लिए वो क्या होगा? एसेट होगा कि नहीं होगा? आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को छोड़ दो, बस ओपनिंग बैलेंस जानना है। अकाउंट्स में किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस का हम लोग को मतलब रखना है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब है कि तुम काम नहीं किए हो, तुमको 2 महीने का पैसा एडवांस दे दिए, तुम्हारे लिए वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम अभी काम तो किए नहीं हो, पैसा कमा लिए हो क्या? नहीं, लेकिन पैसा तुमको मिल गया है, काम करना बाकी है। उस केस में ये क्या होगा? तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होगा। लायबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। देखिए अकाउंट हम बना रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जर्नल एंट्री एक भी नहीं मिलेगा, इस चैप्टर में एक भी जर्नल एंट्री नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक आध जर्नल एंट्री यहाँ पे हम बताएंगे। ये जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, particulars to opening outstanding सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस है बताइए? डेबिट बैलेंस है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग जहाँ लिखते हैं ना उसके ठीक उल्टा क्लोजिंग लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आगे आगे बोलना बंद कीजिए। यहाँ क्या होगा? बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अगला क्या चीज़ है? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? अच्छा, क्लोजिंग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? अरे अगले साल बात समझो, यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखे हैं, इस साल का बुक्स क्लोज हो गया, अगले साल क्या होगा? ये यहाँ पर ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस साल का क्लोजिंग क्या होगा? अगले साल का ओपनिंग होगा।
तो इसलिए ओपनिंग का हम क्या बोले, ओपनिंग बैलेंस हमको रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग बैलेंस हमको मतलब नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख रहे हैं, क्लोजिंग ठीक उल्टा लिख देंगे। ओपनिंग एडवांस कहाँ पर होगा, क्रेडिट में होगा, क्लोजिंग कहाँ लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। अब इन दोनों का जगह हमको फिक्स करना है, हाँ या ना, इन दोनों का जगह फिक्स करना है। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट या बैंक लिख दो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए, उनको पैसा मिला, एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बाई बैंक हो जाएगा। जगह कहाँ खाली बचा, यहाँ बचा, यहाँ क्या हो जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अकाउंट समझ में आया है। हम लोग को जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब में यही अकाउंट बनाना है, अकाउंट चेंज होने वाला नहीं है। क्वेश्चन चेंज होते जाएगा, अमाउंट चेंज होते जाएगा, लेकिन इसमें से किसी का भी जगह चेंज होने वाला नहीं है। आप इसको कॉपी कीजिए, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद स्टेटमेंट भी बताएंगे और आप कहेंगे कि सर अकाउंट फॉर्मेट ही रहने दीजिए, स्टेटमेंट हमको नहीं जानना। आप कॉपी कीजिए और घर पे इस अकाउंट को 2 बार 3 बार बना के प्रैक्टिस करना आप लोगों को। जो लोग स्मॉल कॉपी यूज़ कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बड़ा कॉपी ले लीजिए, स्पाइरल वाला, बड़ा वाला स्पाइरल कॉपी ले लीजिए। अगर आप सोचते होंगे कि क्लास में लिख के घर जाके कॉपी करेंगे तो वो टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस करने के लिए घर पे अलग कॉपी बनाइएगा, इसमें प्रैक्टिस मत कीजिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, ये कॉपी जल्दी भर जाएगा, फिर आपको ज़्यादा कॉपी संभालना पड़ेगा। तो ट्यूशन का कॉपी अलग, घर का कॉपी अलग। प्रैक्टिस करेंगे तो घर पे ही करेंगे, ट्यूशन वाले कॉपी में नहीं करेंगे प्रैक्टिस। आगे बढ़े, कॉपी कर लीजिए आराम से। फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। इस साइड में होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इस साइड में होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इस साइड में होगा ओपनिंग एडवांस, इस साइड में होगा क्लोजिंग एडवांस, इधर में होगा बाई बैंक या रिसीव एंड पेमेंट, इधर में होगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एकदम आसान फॉर्मेट है। स्टेटमेंट फॉर्म में किसी भी कीमत में दिमाग मत लगाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। जब कैलकुलेशन टफ होगा इसमें तो फिर स्टेटमेंट फॉर्म में दिमाग काम नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको 12th में भी पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आगे काम देगा आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
कॉपी कीजिए। क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है? क्या बोल रहे, बोलो। सारा दुनिया पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान मत दो। अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो उतना आप लोग पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में पढ़ाई का प्रेशर हो जाएगा। एक दो दिन में मैक्रो स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स का जो टास्क का ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे। 18th के बाद स्कूल खुलेगा, उसका चांस 50-50 है, कोई श्योरिटी नहीं है कि खुलेगा। खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है। टेलीग्राम को आप लोग सबको ज्वाइन कर लिए हैं? सबको टेलीग्राम को तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा लोग। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को समझाएंगे क्या मतलब है इसका, क्योंकि फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन सबको बस बनाना है हम लोगों को, क्योंकि आइटम फिक्स्ड है, वहाँ पे फिर समझने का कुछ नहीं है। जहाँ समझना होगा वहाँ समझाएंगे। इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इंडिविजुअल आइटम्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको उस समय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं बताए थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब आप लोगों को हम बता दिए थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब आप लोगों को हम नहीं बताए थे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं समझाना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, वापस से इसको समझा रहे हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो किस साल, इस साल या पिछले साल, पिछले साल बाकी होगा तभी तो पिछले साल के बैलेंस शीट में गया होगा। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस इस साल नया नया है, ठीक है, तुम्हारा जो बिजनेस है नया है, तुम नया काम कर रहे हो, क्या तुम्हारे बैलेंस शीट, क्या तुम्हारा बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट होगा? सोच के बताओ। तुम नया नया बिजनेस खोले हो, ओपनिंग बैलेंस शीट होगा तुम्हारा? नहीं होगा। क्यों? बिजनेस शुरू किए हो। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे होगा? इस साल मान लो, इस साल के आखिरी में तुम्हारा कुछ पैसा मार्केट में बाकी है, ठीक है, तो वो कहाँ शो करोगे, लायबिलिटी में कि एसेट में? सोच के आराम से आंसर करो। कुछ पैसा बाकी है, आई मीन तुम्हारा कुछ डेटर है, कहाँ पे शो करोगे? एसेट में शो करोगे। तो इस साल का पैसा इस साल के कौन से बैलेंस शीट में जा रहा है? इस साल जो पैसा बाकी है, ध्यान दीजिएगा, इस साल जो पैसा बाकी है, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, वो कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? ओपनिंग का तो सवाल ही नहीं है ना। आपको बात समझ में आ रहा है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाता है? क्लोजिंग में जाता है। अच्छा, इस साल जो क्लोजिंग है, अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पैसा जो पिछले साल बाकी है। अच्छा, पिछले साल का जो पैसा बाकी है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग का मतलब पिछले साल का बाकी है, क्लोजिंग का मतलब क्या होगा? जो इस साल बाकी है। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इस साल जो बाकी है वो कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? सोच के देखो, इस साल जो है वो किस में जाएगा, ओपनिंग में या क्लोजिंग में? वो ध्यान नहीं दे रही है। कौन चला रही हो क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रहा है। इस साल को जो पैसा है वो किस में जाएगा, ओपनिंग में या क्लोजिंग में? क्लोजिंग में जाएगा। कैसे? यहाँ पे समझो, क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनेगा? इस साल, ये नया साल चालू हो गया, हमको बोलने दीजिए, नया साल चालू हो गया है,
क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनेगा? अगले साल के एंड में बनेगा, मतलब 31 मार्च को बनेगा। तो बाबू एक बात बताओ, इस साल तुम खरीद बिक्री करोगे, उधार बाकी करोगे, तो क्या एक ही अप्रैल को रिकॉर्ड कर लोगे? क्या एक ही अप्रैल को रिकॉर्ड कर लोगे? पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे भाई 1 अप्रैल को तो नया साल चालू हुआ है, आपको बात समझ में आ रहा है? उसके बाद साल भर आप बिजनेस कीजिएगा, फिर साल के आखिरी में जो पैसा बाकी होगा वो आप कहाँ दिखाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल का आइटम जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस साल का। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का। ओपनिंग एडवांस पिछले साल का, क्लोजिंग एडवांस इस साल का। इस साल जो एडवांस मिला है वो कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा। इस साल जो एडवांस मिला है करंट ईयर का कहाँ जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा। पिछले साल का ओपनिंग में जाएगा। ऊपर में कहीं पे लिख लो इसको। प्रीवियस ईयर कहाँ जाएगा? ओपनिंग में। कोई भी ओपनिंग में जाएगा, ठीक है? मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग लेजर में। क्लोजिंग में जाएगा। क्या हम कॉन्सेप्ट आप लोग को ठीक से समझा पा रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं है? दिक्कत होगा पढ़ाई में आप हमसे बोलिएगा, डरने का ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में कोई भी चीज़ पूछना है, डरिएगा तो फिर कोई आपका भलाई नहीं कर पाएगा 12th में। आगे बढ़ें। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एकदम आसान है। आप फॉर्मेट बनाइए, चलिए फॉर्मेट बनाइए। पहले लेजर का फॉर्मेट बनाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। लास्ट ईयर तो बोर्ड्स कुछ सिलेबस कटवाया था, करंट ईयर का हम देखे नहीं हैं, लेकिन जो बोर्ड्स कटवाया था उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो जो आलतू फालतू चीज़ कटवाया था जो कि एग्जाम में पूछता ही नहीं है, बोला था 1 से लेकर के 99 तक याद कर लो और 100 याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो 99 याद करेगा वो 100 नहीं याद कर लेगा। फॉर्मेट बन गया आप लोगों का? सबका फॉर्मेट बन गया? ठीक है। यहाँ देखो, एकदम कुछ करना नहीं है। अच्छा ये देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बात करना है। डेट पे आपको ध्यान देना है, डेट पे ध्यान देना ज़रूरी है। 31 मार्च है, ये भी 31 मार्च। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सा है? ये क्या है? अच्छा ये 31 3 11 है। इसको अगर हम 1 4 11 लिख दे तो कुछ होने वाला है? अब तो ये आपको दिख रहा है कि ओपनिंग है, ये ओपनिंग और ये क्या चीज़ है? क्लोजिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000। आप बस देखिए हम कैसे बना रहे हैं, उसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेंगे जो ऊपर में बनाए थे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का जगह कहाँ पर है? यहाँ पे है। यहाँ कितना लिखेंगे? 3000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 6000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 6000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? मतलब ओपनिंग एडवांस ऐसे देखना है। ओपनिंग एडवांस कितना है? 4000। ओपनिंग एडवांस कितना है? 4000। क्लोजिंग एडवांस कितना है? 9000। क्लोजिंग एडवांस कितना है? 9000। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर और फॉर द ईयर आप लोगों को हम बताए थे। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ? अच्छा उसको छोड़ो, यहाँ बोल रहा है तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तुमको क्या निकालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट, मतलब तुमको ये निकालना है। तो जाहिर सा बात है कि जो 90,000 दिया होगा कहाँ का होगा? यहाँ का होगा। वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? बाई बैंक कितना हो जाएगा? 90,000। ये तुमसे निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। देखो दिखा रहे हैं 6 4 10 और 90 कितना हो रहा है? 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को अगर नहीं आता होगा तो अलग से वेट करके पूछ लेगा। पूरा का पूरा जो 12th का पढ़ाई है बैलेंसिंग फिगर पे ही बेस्ड है। तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है कि जो साइड ज़्यादा होता है इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि कितना है? 12,000 है, और यहाँ देख रहे हैं कितना हो रहा है? 1 लाख है। अच्छा 12,000, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इक्वल हो जाए? 9 3 12, 12 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा यहाँ पे? 88,000।
इसका क्या मीनिंग हुआ, इस अकाउंट का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग समझिए। इस साल के शुरुआत में आपको मार्केट से 3,000 रुपये लेना था, इस साल के आखिरी में आपका मार्केट में बकाया 6,000 था। इस साल के शुरुआत में आपको 4,000 का एडवांस मिल गया था, इस साल के आखिरी में आपको 9,000 का एडवांस मिला था। करंट ईयर में आपको पैसा कितना मिला, 90,000 रुपया। तो अच्छा, पैसा 90,000 मिला है, मतलब हम कमाए 90,000 हैं क्या, हम 90,000 रुपये कमा लिए हैं। मुनीम जो होता है दुकान का, आप अकाउंट मतलब आप अकाउंटेंट अगर बनेंगे, तुम्हारे पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया आएगा, सबका मालिक तुम हो, तुम्हारा जो मंथली सैलरी है या जो तुम्हारा बात हुआ है बस उतना ही मिलेगा तुमको, जितना तुम्हारा बात हुआ उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 90,000 का मतलब क्या है कि इस साल तुमको कितना पैसा मिला है, और 88,000 का क्या मतलब है, इस साल तुम कितना कमाए हो। बात समझ में आ रहा है, ये 88,000 क्या चीज़ है, इस साल आप कितना कमाए हो। ये क्या चीज़ हुआ, ये कौन सा बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है। ये कौन सा बेसिस है, कैश बेसिस है। क्लियर हो गया है, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मेट है आपको याद हो जाएगा। ओपनिंग, इधर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, और जहाँ पे मतलब आप लोग उल्टा पता रहना आप लोगों को। फिर एक साइड में हो जाएगा रिसीप एंड पेमेंट, इधर में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए इसको बनाइए, इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, आप खुद से बनाइएगा। हमको नहीं लगता है कि तुम लोग के स्कूल में, किसी भी स्कूल में इतना डिटेल में सब समझाता होगा। बोर्ड पे कॉपी करो, काम खत्म। हम जब पढ़ाते थे स्कूल में तब तो हम तो डिटेल में समझाते थे। हंसना बंद कीजिए, आप लोग को स्कूल जाने का सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, हमारे तो पापा ही स्कूल है, फोन करके हाल चल लेंगे आज। हाँ, अरे नहीं नहीं, आज हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो, आज उनसे आप बात करेंगे। और कहीं तुम्हारे बारे में कुछ पूछेंगे हम, आप तो जानते ही, हम क्या बोलें। चलो ये बन गया सबका। आगे बढ़े, क्वेश्चन दें आप लोगों को। कई कई जगह हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, मतलब क्वेश्चन में कॉपी कर लोगे, आंसर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। टीचर भी शॉर्ट में निपटा देगा, 8 ऐसे लिखना होगा, कहेगा ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं समझ में आया जिसको, कोई बात नहीं है।
क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे, इसका सोल्यूशन देखिए, इसको सोल्यूशन देखिए सबको। इसका सोल्यूशन आ रहा है 1,03,000। इसका जो सोल्यूशन है वो 1,03,000 आ रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो पहले, कैसे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऊपर था, यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नीचे है। डेट वाला भी आपको बताए थे, यहाँ पर क्लोजिंग आगे है और ओपनिंग पीछे है। बस आंसर आना चाहिए आप लोग का 1,03,000। 1 लाख किसका किसका आया था? ठीक है, जिसका जिसका नहीं आया उन सबको सेम सेम। जिसका नहीं आया कॉपी करो, क्वेश्चन देंगे अभी और बुक का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का बनने लगेगा। बुक का सब्सक्रिप्शन का आउट ऑफ 10 आपसे 7 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप लोग बनाइएगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ कुछ लाइन हमको डिस्कस करना रहेगा। जो होमवर्क देंगे आप लोग प्लीज उसको रोज बनाइएगा। आप देखिएगा उसके बाद क्लास में आप सबसे आगे रहिएगा, टीचर से भी आगे नॉलेज में। सच में तुम्हारा स्कूल कौन सा है? किताब पढ़ के पढ़ाता है सब। पूछोगे क्वेश्चन ना तो बोलेगा अगले दिन बताएंगे, सेम डे नहीं बताएगा, कल देख लेना। क्वेश्चन अभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कल से क्वेश्चन जो है वो अलग क्वेश्चन जो रहेगा वो टेलीग्राम में आप लोग को हम भेज देंगे। पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये वाला सवेरा क्लब, आराम से 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021। जैसे ही आप देखिए ये कहाँ पे जाएगा? रिसीव एंड पेमेंट में जाएगा या बाई बैंक जाएगा? रिसीव एंड पेमेंट या बाई बैंक लिख सकते हैं, वहाँ पे बाई रिसीव एंड पेमेंट भी लिखते हैं। आइटम देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि उसका घर कहाँ पर है, मतलब किस प्लेस पे वो हम लोग रखेंगे। ये कहाँ पे जाएगा? रिसीव एंड पेमेंट में जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है? डेट देख लो, 20-21 वाला क्लोजिंग होगा, 20 वाला ओपनिंग होगा। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इसका जगह कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में ऊपर में होगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, इसका जगह कहाँ पर है? राइट साइड में ऊपर में। फिर ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, भरोसा करें आप लोग को बना लेंगे। चलिए बनाइए, हम नहीं सॉल्व करते हैं इसको। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना अगले दिन सिखाएंगे आप लोगों को, जब बैलेंस शीट का टॉपिक उठाएंगे तब। अच्छा, एक चीज़ और, जब स्कूल में आप क्वेश्चन बनाएंगे या किसी फ्रेंड के सामने क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं हो और आपको कहे कि नहीं नहीं तुम्हारा गलत है। मतलब बात समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं ऐसे है। उस केस में आप उसको मूर्ख समझ के इग्नोर कीजिएगा। आपको एक चीज़ का हम पे भरोसा करना होगा कि आपको जो चीज़ यहाँ हम पढ़ा रहे हैं वो 100% सही, आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा लोग मिलता है, जान करके तुम्हारा गलत बनवा देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो ऐसा लोग को पहचान के इग्नोर करो एकदम। पढ़ाई के मामले में उससे सब बात करो, लेकिन पढ़ाई का बात मत करो। बोलो हमको तो पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है, तो फिर बेकार बच्चे हैं, हमको तो सब्जी बेचना अगला साल से। उसको ऐसा कुछ बोलो। लास्ट ईयर ही बहुत सारा ऐसा बच्चा था। अब वो क्या करता है सब ना, जो पढ़ने वाला बच्चा उन सबको फ़ोन करके और ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है जो कि गलत है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो गलत होता है, वो भेजता है सॉल्व करके लिखो। पढ़ने वाला बच्चा सब पागल टाइप होता है सब। अब ऊपर हमसे बनेगा क्यों नहीं? 1 दिन 2 दिन बर्बाद कर लिया सर, पूरा डिप्रेशन में कि सर कैसे बनाए, नहीं बन रहा है। तो ऐसा 2 नंबर बच्चा से आप लोग बच के रहिएगा।
कितना है इसका आंसर? देखिए अकाउंट आप लोग मैच कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने है, मैच कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आपको हम अभी नहीं समझाएंगे, पहले आपको क्वेश्चन बनाना समझाएंगे। अभी आप लोगों को क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, उसके बाद 2BD 2CD ये सब सिखा देंगे। पहले क्वेश्चन बनाना हम लोग को सीखना है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 62830। ये देखो ऊपर में स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट देख रहे हो कितना बड़ा है, और अलग अलग आइटम निकालने के लिए स्टेटमेंट जो है चेंज करना पड़ेगा। हमको लगता है कि आप लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कंफर्टेबल होंगे, प्रैक्टिस के बाद ये हम लोग को और ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक जो पढ़ाए हैं रिवाइज कीजिए, फिर इसके आगे का चीज़ डिस्कस करेंगे। हाँ पानी पास कर दो। आप लोग के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे देखो, आप लोग जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं आप इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, ठीक है। देखो जो तुम लोग का टेलीग्राम पे AGRCON ये जो है ये कम्युनिकेशन के लिए है, ये जो ये कम्युनिकेशन के लिए मतलब एक्स्ट्रा क्लास है क्या नहीं है उसके लिए, ठीक है। क्लास ऑफ है उन सब चीज़ के लिए। फिर एक और देखो अभी हम क्रिएट किए हैं जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको हम लिखवाए नहीं है, क्वेश्चन लिख लेना, अभी तुम लोग को देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी टेलीग्राम में चला गया, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम पहले इसी ग्रुप में डाल रहे थे, बट इस ग्रुप में नहीं डाल रहे क्योंकि पास्ट का भी बहुत सारा बच्चा जुड़ा हुआ है और मैसेजेस बहुत सारा आता जाता है, तो उस क्वेश्चन को इस ग्रुप में हम नहीं डाल रहे। उसके लिए दूसरा ग्रुप है, आप लोग इसको लाइक कर लो, फिर दूसरा तीसरा कोई ग्रुप नहीं होगा। और ये जो दूसरा वाला ग्रुप है प्लीज़ इसमें जो है आप लोग मैसेज मत कीजिएगा, मैसेज करना होगा तो आप लोग किसमें करेंगे? पहले वाले में करेंगे, इसमें डिस्कशन का ऑप्शन आएगा। दूसरे वाले में आप लोग मैसेज नहीं करेंगे। डाउट भी पोस्ट करना होगा तो किसमें करेंगे? पहले वाले में। क्वेश्चंस, ये टेलीग्राम का पेज है AGRCONQUESTIONS। अभी उसमें कोई लोगो नहीं लगा है, वो मतलब बस वही है, वो लोगो लग जाएगा उसमें। क्वेश्चन आपको उसमें पहुंच गया होगा, देख लो जिसके पास फोन है। डेली क्लास में किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बनवाएंगे इसमें चला जाएगा, मतलब क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा, बुक हो या नहीं। ये क्या होगा? अच्छा इसमें से क्या है ना कि तुम अगर डिलीट भी कर दोगे क्वेश्चन अपने फ़ोन से, मीडिया से डिलीट कर दोगे तो क्वेश्चन इस पेज से डिलीट नहीं होगा, कभी भी बाद में जाकर के क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो। मिल गया? क्वेश्चन मिल गया उसमें है। आगे बढ़े, बुक पकड़ो। यहाँ पे बाद में करना, उसको बाद में करना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये जो अमाउंट है कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको कैसे आप लोग शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। रिसीव एंड पेमेंट में आगे क्या होता है? रिसीव, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखते हैं? रिसीव लिखते हैं। वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आगे क्या है? इनकम। आगे क्या है? इनकम। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, इनकम कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? पीछे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? और आगे में क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कितना है? 103,000 आया है। अच्छा 11th में चीज़ बताए होंगे, लेजर से लेजर हमेशा उल्टा जाता है। लेजर में कोई अगर डेबिट साइड में, दूसरे वाले में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन है ना, क्या हो जाएगा? बाई सब्सक्रिप्शन। कितना? 97,000 या 1,03,000? 1,03,000। 103,000। क्लियर है? ये डिस्क्लोजर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसका मतलब क्या है कि इस साल तुमको सब्सक्रिप्शन से कितना कमाई हुआ है? 1,03,000। कॉपी करो इसको।
ये हो गया। आगे बढ़े। अब जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। बैलेंस शीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में, अच्छा 11th में भी आपसे हम बात किए थे, बैलेंस शीट का सबसे ज़रूरी आइटम क्या है? कैपिटल है। बैलेंस शीट का सबसे ज़रूरी आइटम क्या है? कैपिटल है। बिना कैपिटल के बैलेंस शीट नहीं हो सकता है। तो इसमें जो कैपिटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल को? कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। या फिर कहीं कहीं आपको कॉर्पस फंड भी देखने मिलेगा। आगे आगे मत बोलिए, आपको जो भी पता होगा गलती पता होगा। कैपिटल फंड बोलते हैं या कॉर्पस फंड बोलते हैं। जनरल फंड मतलब काइंड ऑफ जनरल रिजर्व हो गया। आगे आगे मत बोलो। कॉर्पस फंड आपको बहुत कम जगह देखने मिलेगा, तो आपको बस रेफरेंस के लिए हम बता दिए हैं। कैपिटल फंड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कल और आज के डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो आपको ये समझ में आया है कि एनपीओ में जो भी आइटम होगा उसका दो ही जगह होगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग क्यों बनाए हैं? वर्किंग नोट है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या चीज़ है? वर्किंग नोट है। क्यों? अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बना पाएंगे ना। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये क्या चीज़ है? वर्किंग नोट है। बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा नोट्स बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो आइटम कहाँ पे जाएगा? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाएगा तो आइटम के साथ हम दो ही कर सकते हैं काम। पहला तो उसको डिस्क्लोज सेपरेटली, इसका मीनिंग बताएंगे। पहला क्या चीज़ है उसको? पहला हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्लोज सेपरेटली। दूसरा क्या करेंगे? कैपिटलाइज। दूसरा क्या करेंगे उसको? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या मतलब है लिखेंगे, लेकिन कैपिटलाइज का मीनिंग अब दोबारा हम डिस्कस करने वाले नहीं है। हम सीधा क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज करना है। तो आप बताइएगा कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? कैपिटलाइज का मतलब है एडेड इन कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटलाइज का क्या मतलब है? एडेड इन कैपिटल फंड। अब इन दोनों का मीनिंग आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। इस आइटम का मतलब कल बताएंगे, बस अभी मीनिंग बता रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहां पर जनरल डोनेशन, ठीक है। फिर लिख रहे हैं बिल्डिंग फंड। दोनों का दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाने वाला आइटम है। जनरल डोनेशन जो है इसको हम लोग करते हैं कैपिटलाइज। इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज। बिल्डिंग फंड को हम लोग जो है सेपरेटली शो करेंगे। तो कैपिटलाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कैपिटल फंड का जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। क्या चीज? जनरल डोनेशन। और ऐड करके इसको बाहर में लिखेंगे। कहने का मतलब है क्या करेंगे ना कि जो कैपिटल फंड है उसमें जनरल डोनेशन को ऐड करके उसको बाहर में शो कर देंगे। बैलेंस शीट में जनरल डोनेशन का कोई अलग से जगह नहीं रहेगा। मीनिंग समझ में आ रहा है? कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ? जनरल फंड में मिला देना। तुमको एक गिलास पानी दिए और चीनी दिए, पानी और चीनी तुम अलग अलग भी रख सकते हो, फिर उसका क्या कर सकते हो? शरबत भी बना सकते हो। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? शरबत बना देना। मतलब क्या करना? उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देना। शो सेपरेटली का मतलब क्या चीज़ है? कैपिटल फंड्स उसको मतलब नहीं है। उसको इज्जत देके अलग से कुर्सी देके यहाँ पे हम लोग उसको बैठाएंगे। जैसे बिल्डिंग फंड जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग से शो करेंगे। मीनिंग समझ में आया है? कैपिटलाइज का मतलब क्या हो रहा है? कोई आइटम कैपिटलाइज करने बोल रहे हैं, मतलब उसको क्या करने बोल रहे हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देना। उसको क्या अलग से चेयर टेबल देना बैठने के लिए? नहीं। वो किसके पास बैठेगा? कैपिटल फंड। और उसी में क्या होगा? वो मिल जाएगा। उसको अलग से फिर कहीं पे जगह नहीं मिलेगा। मीनिंग समझ में आया आपको? बैलेंस शीट में आइटम के साथ दो ही चीज़ हो सकता है। क्या चीज़? पहला उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, या और कैपिटलाइज और
शो सेपरेटली, दोनों हो सकता है क्या, डबल काउंटिंग हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों अगर शो मतलब जनरल डोनेशन ऐड भी कर दो, अलग से भी शो कर दो, तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं वैल्यू? मीनिंग समझ में आया है सबको? कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ बोलिए? एडेड टू कैपिटल फंड। शो सेपरेटली का मतलब इट विल बी शोन सेपरेटली। ठीक है, कॉपी कीजिए। जो लोग कल का क्लास नहीं किए थे, कल का वीडियो अपडेट हो चुका है, कल का क्लास कर लीजिएगा। जो लोग आज क्लास नहीं आए हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, शाम तक वीडियो अपडेट हो जाएगा। अगर किसी के फ़ोन में क्लास प्लस नहीं चल रहा है या नहीं चलाना आ रहा है, क्लास के बाद हमसे मिल के चल जाइएगा, आपको बता देंगे कैसे वीडियो उसमें मिलेगा। कौन कौन अभी तक क्लास प्लस अपने फ़ोन में वो मतलब नहीं आया है, किसके किसके फ़ोन में, या डाउनलोड कर लिया और वीडियो नहीं शो कर रहा है, ऐड नहीं हुआ है, वो भी हमसे मिल के जाएगा। अच्छा, वीडियो का हम बता दे रहे हैं, नए फ़ोन में नए नंबर पे अगर उसको आप अपना लॉगिन आईडी अगर कीजिएगा तो यहाँ हमको पता चल जाएगा और फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, ना तो आप ही देख पाएंगे ना तो जिससे शेयर करोगे वही देख पाएगा। मतलब एक साथ दो फ़ोन पे नहीं चलने वाला है। फ़ोन चेंज कर रहे हो तो दूसरे फ़ोन पे चल जाएगा, लेकिन एक साथ दो लोग नहीं देख सकता उसको। उतना किसी के यहाँ टाइम है तो करो। एक लोग एक फोन में नहीं रहेगा, कभी तो दूसरे फोन में देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फ़ोन ले लो। कितना पैसा बचाओगी मम्मी का? कितना पैसा बचाओगे? 3 है तो 3 में एक मम्मी लेके चली गई, मम्मी का नंबर है, हम लोग का है, किसी में एक परमानेंटली डाउनलोड कर लो। आप लोग प्लीज़ कल फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा लोग फॉर्म का पैसा नहीं पे किया था, वो लोग फॉर्म का पैसा भी पे कर देगा और फ़ी का इंस्टॉलमेंट भी आप लोग पे कर देंगे।